श्री राम रूप की शुरुआत करते हैं भगवान के सबसे अद्भुत, सबसे पराक्रमी श्री राम के योद्धा रूप से। रामचरितमानस में लिखा है, भगवान राम ने भुजा उठाकर पृथ्वी के सभी राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा ली थी। आज हम श्री राम की उस प्रतिज्ञा की एक अनदेखी निशानी आपके सामने लाने वाले हैं। यह कहानी जुड़ी है मारीच के वध से। मारीच जिसने रावण के कहने पर हिरण का भेष धारण किया था और सीता हरण की साजिश रची थी। यहीं से राम रावण युद्ध की नींव भी पड़ी थी। हमने बहुत रिसर्च की, तमाम जानकारों से बात की और पता चला कि छत्तीसगढ़ के जंगल में आज भी मारीच वध के कुछ निशान मौजूद हैं। कुछ आदिवासियों ने बताया कि दंडकारण्य के जंगल में एक गुफा है। उस गुफा से आगे मारीच के जीवाश्म दिखाई देते हैं, लेकिन किसी बाहरी शख्स के लिए वहां तक जाना, उसे तलाशना लगभग नामुमकिन है। फिर भी हम अपने सफर पर निकल पड़े। ऊंचे पहाड़ों का सीना चीरकर खतरनाक लहरों पर सवार होकर हर खतरे, हर मुसीबत की चुनौतियों का सामना करके खूंखार जानवरों के बीच कई रात जंगल में गुजारते हुए आपको पता है ये लोग कहां जा रहे हैं, किसकी तलाश कर रहे हैं? मंजिल थी वो जगह जहां त्रेता युग में श्री राम ने मरीच का वध किया था। वो निशान जो श्री राम के योद्धा रूप का पहला सबूत है। श्री राम। जो घटना रामायण में इतनी अहम है, उसके कुछ तो साक्ष्य होंगे, कोई तो निशानी होगी। उस जगह को लेकर हमारी टीम का कई दावों से सामना हुआ, कई निशानियों की पड़ताल की गई। फिर वो निशानी मिली छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में। कहते हैं कि पहाड़ से बहने वाले इसी झरने के नीचे आज भी मौजूद है युगों पुराने उस मारीच के जीवाश्म, जो भगवान श्री राम के हाथों रामायण काल में मारा गया था। दंडकारण्य का घना जंगल, एक अंधेरी गुफा जहां आज भी मौजूद है मरीच का युगों पुराना जीवाश्म। कड़ी मेहनत की, हिम्मत जुटाई, उस निशानी तक पहुंचने के लिए हमारी टीम ने जान की बाजी भी लगाई। इस गुफा से हम लोग बाहर निकल रहे थे कि अचानक वो शेर की आवाज, दहाड़ने की आवाज गुफा से आ रही है।
रामायण से जुड़ी इस बड़ी खोज में चुनौतियों की कोई कमी नहीं थी। हमारे खोजी दल को पहले टाइगर रिजर्व एरिया से गुजरना था, फिर एक झरने की चढ़ाई करनी थी, कई पहाड़ों को पार करना था, उसके आगे बारिश से उफनाती नदियों से सामना, एक घना जंगल, फिर वो गुफा मिलने वाली थी जिसे वहां के आदिवासी मरीच की गुफा बताते हैं। बाघों का इलाका शुरू होते ही खतरे से आगाह कर दिया गया, लेकिन जंगल में कोई कानून नहीं चलता। टाइगर रिजर्व वाला इलाका है और टाइगर रिजर्व वाले इस इलाके में जगह जगह पर खूंखार शेरों की हुकूमत चलती है, जिसके चलते हुए हम पूरी सावधानियां बरतते हुए इस सड़क पर चल रहे हैं। टाइगर रिजर्व वाले इस घनघोर जंगल में इस कच्ची सड़क पर करीब 3 किलोमीटर चलने के बाद हम मारियामारी गांव तक पहुंच पाएंगे और इस कच्ची सड़क पर कभी भी हमारी मुलाकात खूंखार जंगली शेरों से हो सकती है। मरीच गुफा की खोज में हमारे पहले पड़ाव को ही कहानी का सबसे बड़ा सबूत बताया जाता है। मारियामारी गांव। लोगों ने बताया कि पहले इस गांव का नाम मरीच मारी था, जो बाद में मारियामारी हो गया। हमारे पूर्वज बताते हैं कि यहाँ पर राम और मारीच के बीच में लड़ाई हुआ। मारीच को राम ने मारा था, उसी का हड्डी यहाँ पर है। उसी मारीच के मरने से हमारे गांव का नाम भी मारियामारी नाम पड़ा। रिश्ते में रावण का मामा लगने वाला मरीच एक मायावी राक्षस था। वो भेष बदलने में माहिर था। गांव वालों ने बताया, मरीच को जहां श्री राम का तीर लगा था वो जगह अभी कोसों दूर है। वहां के पत्थरों में आज भी मरीच के जीवाश्म के अंश मिलते हैं। पास में ही मरीच की गुफा भी है। भगवान राम ने वो हमारे एरिया के हिसाब से डोहला से मारा था, फूल बांध से मारा था, और वो मरीच यहाँ आकर गिरा है। और उसका जो हड्डी है वहाँ पहाड़ी में है हड्डी। वो आज भी वहाँ बरसात आने पर वो बदबू करता है, सेंट आता है। दिमाग में कई सवाल थे। क्या वाकई उसी जगह श्री राम ने मरीच का वध किया था? रामायण 7000 साल से भी पुरानी है। क्या आज भी वहां किसी हिरण का जीवाश्म होगा? अगर कोई जीवाश्म मिल भी गया तो यह कैसे साबित होगा कि वो मरीच का ही है? मरीच गुफा की खोज में हमारी टीम के सामने अब सीता नदी की चुनौती है। नदी अपने उफान पर थी और झरना अपने शबाब पर था। दंडकारण्य के इस जंगल में हमारे सफर के पहले पड़ाव मारीच की गुफा तक पहुंचने के लिए हमें इसी सीता नदी के करीब 300 फीट ऊपर से बहने वाले एक झरने को पार करना होगा। लेकिन सीता नदी के इस प्रवाह में उतरते ही समझ आ गया है कि ऊपर तेज गति से बहती हुई पानी की धाराएं हमारा इंतजार कर रही है और जल्दी हमारे सफर के एक बड़े खतरे से हमारी मुलाकात होगी। पानी की तेज धार और नीचे चट्टानों की फिसलन अब तो एक दूसरे का ही सहारा था। नदी की तेज धार सबको बहा ले जाने पर आमादा थी। डंडे से गहराई का अंदाजा लेकर एक एक कदम बढ़ाना पड़ा। फिर हम झरने के उस पॉइंट पर पहुंचे जहां पानी की सीधी धार
ऊपर पहाड़ से नीचे गिर रही थी। यह है सीता नदी के इस झरने का अंतिम छोर और इस झरने का विशालकाय रूप। इस झरने से बहने वाली इस तेज जलधारा को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी तक हमने झरने में जिस जल प्रवाह को पार किया है उसकी तुलना में पानी की ये तेज धारा है 100 गुना से भी ज्यादा शक्तिशाली है। अभी तक हम लोग इस जलधारा के मुख्य प्रवाह में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहीं पर हमें पानी का तेज बहाव अपने पैर टिकाने नहीं दे रहा है। मुश्किल बड़ी थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि हमारी टीम का रास्ता रोक ले। सीता नदी के बाद मारीच गुफा अब करीब थी। लेकिन रात होते ही चंद मीटर की दूरी भी लंबी लगने लगी। रात के वक्त जंगल में मशाल ही सबसे बड़ा हथियार होता है। पीछे चलो सुमन, पीछे आ जाओ, 2 मिनट पीछे आ जाओ थोड़ा, जो है कि रुक के जो है कि मशाल देखकर जो है आग देखकर जानवर जो है हमारी तरफ नहीं आएगा, वो दूसरी तरफ निकल जाएगा। पेट्रोल की बोतल कहाँ है? पेट्रोल की बोतल दीजिए, पेट्रोल वाला का पेट्रोल की बोतल दीजिए। आग के सुरक्षा चक्र में कारवां आगे बढ़ा। आदिवासी पूरे रास्ते मरीज गुफा की कहानी सुनाते रहे। कहते हैं उसी जगह रावण ने सीता हरण की साजिश रची थी। मेरे होते आपको किसका भय है? दावे के मुताबिक मारीच की यही वो गुफा है। हम अंदर गए। मान्यता के अनुसार 7000 साल पुरानी यही वो गुफा है जहां पर मारीच रहा करता था और इसी गुफा से राक्षस राजा रावण मारीच को अपने साथ सीता हरण के लिए ले गए थे। 7000 साल बाद भी इस गुफा को लेकर दावा किया जाता है कि आज भी इस गुफा में मारीच का साया मौजूद है और कई दिव्य शक्तियां भी इस गुफा में है। मान्यता के मुताबिक मारीच यहां रहा करता था। जहां श्री राम ने तीर मारा था वो जगह आगे थी जहां उसके जीवाश्म के होने का दावा किया जाता है। इस गुफा में आने का मकसद श्री राम से जुड़ी एक नई खोज को अंजाम देना था। शायद कोई निशानी भी मिल जाए। तभी इस रहस्यमयी गुफा ने खतरे के संकेत देने शुरू किए। रुको। क्या हुआ? यहाँ कुछ जानवर का हड्डियाँ दिखाई दे रही है, बहुत सारा हड्डियाँ है यहाँ। आइए देखते हैं, जल्दी आइए। इस गुफा के अंदर हमें किसी जानवर की हड्डियाँ मिली हैं। शेर या तेंदुए जैसे किसी जानवर ने किसी बड़े जानवर का शिकार किया है और यहाँ लाकर उस जानवर को खाया है, जिसके बाद ये हड्डियाँ यहाँ पर बची हुई है। ये हड्डियाँ सबूत है कि इस गुफा में शेर और तेंदुए जैसे खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं और यहीं उनका डेरा होता है। इसके बाद हमारी टीम को यह गुफा छोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन कुछ पाने की लालच में और अंदर पहुंच गए। और ये गलती बहुत भारी पड़ी। तंग गुफा में तेज भागें भी तो कैसे? चलो। अंधेरे में केवल कैमरे की लाइट का सहारा था। और तभी
आगे कुंदा कैमरा चालू कर देना। चलो 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 कैमरा चालू कर देना। इस गुफा से हम लोग जो है बाहर निकल रहे थे कि अचानक शेर के दहाड़ने की आवाज आ रही है गुफा से। गोविंदा कैमरा चालू, कैमरे की लाइट क्यों बंद हो गई? कैमरे की लाइट क्यों बंद हो गई? लाइट चालू, कैमरे की लाइट क्यों बंद हो गई? जल्दी। श्री राम रूप, हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि सब कुछ इतना भयानक होगा और हमारी टीम इतनी बुरी तरह फंस जाएगी। एकदम तंग और संकरी गुफा, सीधे खड़े होना भी नामुमकिन। रोशनी के नाम पर सिर्फ कैमरे की लाइट, वो भी अचानक बंद हो गई क्योंकि एक जंगली जानवर हमारी टीम के पीछे दौड़ पड़ा था। फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो हम ठान कर आए थे। तमाम मुश्किलों से लड़ते हुए हम उस जीवाश्म तक पहुंचे, लेकिन यह कैसे पता कि वो जीवाश्म ही है भी तो मरीच का है, रामायण काल का है, श्री राम की निशानी है। हमने आपके हर सवाल की पड़ताल की। गुफा में जंगली जानवर की आहट पाकर हमारी टीम बाहर भागी। तब तक सुबह हो चुकी थी। रोशनी देखकर जान में जान आई। सब लोग आ गए ना? कोई बचत नहीं है? सब देखो देखो देखो। और सब आगे सब पहुंच गए। लेकिन हम अब भी गुफा के करीब थे, सभी डरे हुए थे, लिहाजा दूर जाना जरूरी हो गया। गुफा में कुछ देर और रहते तो शायद श्री राम से जुड़ी कोई निशानी दिखती, लेकिन हादसे ने सारा काम बिगाड़ दिया। खौफ की वजह से कई आदिवासियों ने भी साथ छोड़ दिया। इस घटना ने हमें तोड़कर रख दिया। पैंट फट गई थी, चश्मा टूट चुका था, लेकिन हमने हिम्मत का साथ नहीं छोड़ा। हमारे सफर के पहले पड़ाव ने ही हमारी हालत बेहद खराब कर दी है। गुफा में शेर की आवाज़ सुनकर हम लोग तेजी से गुफा से निकले और हमारे सारे साथी गुफा से निकलकर अलग अलग दिशाओं में भाग गए। अब इस घनघोर जंगल में हम सिर्फ 4 ही लोग बचे हुए हैं। अब यहाँ से हमें करीब 2 और बड़े बड़े पहाड़ों को चढ़ना होगा और उसके बाद ही हम हमारे सफ़र के दूसरे पड़ाव तक पहुँच पाएंगे। हमारी टीम ने तय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, अब मारीच का जीवाश्म खोजने के बाद ही चैन से बैठेंगे। इस सफर पर आगे बढ़ने के साथ हमारी मुश्किलें भी लगातार बढ़ रही है। मारीच के जीवाश्म तक हमें पहुंचने के लिए हमें इस तरीके की पथरीले चट्टानों वाले कई पहाड़ों को चढ़ना होगा, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से इन चट्टानों पर काफ़ी फिसलन है। जैसे ही हम लोग इन चट्टानों पर आगे बढ़ने के लिए हमारा पैर बढ़ाते हैं, वैसे ही हमारा पैर नीचे की तरफ स्लिप हो जाता है। काफ़ी फिसलन यहाँ पर है और पैर जमाना इन चट्टानों पर काफ़ी मुश्किल है, जिसके चलते हुए हमें इन चट्टानों पर बेहद ही सावधानी पूर्वक बढ़ना होगा। ऐसी जगहों को देखना होगा जहाँ पर बिल्कुल भी फिसलन न हो, जहाँ पर बिल्कुल भी काई जमी न हो, और ऐसी ही जगहों को ढूंढते हुए हमें इन चट्टानों पर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इन चट्टानों पर आपकी एक गलती और उसका नुकसान आपके शरीर को जीवन भर उठाना पड़ सकता है। बारिश में पहाड़ों की चढ़ाई जान देने के बराबर है, लेकिन हमने ये खतरा उठाया। आदिवासियों ने भी पूरा साथ दिया।
धीरे धीरे रास्ता दुर्गम होता जा रहा था। कीचड़ में फंसे, नदियों ने रास्ता रोका, कई बार गिरे, चोट भी लगी, लेकिन हमारी टीम मारीच के जीवाश्म की तलाश में बढ़ती रही। जल्द ही हमारी मेहनत रंग लाने वाली थी। दंडकारण्य के इस खतरनाक जंगल में 2 दिनों का बेहद ही कठिन सफर तय करने के बाद आखिरकार हम लोग पहुंच ही गए हैं हमारे सफर के अंतिम पड़ाव के बेहद करीब। कहते हैं कि बारिश में बहने वाले इसी बरसाती झरने के नीचे आज भी मौजूद है 7000 साल पहले भगवान श्री राम के हाथों मारे गए मारीच के जीवाश्म। लेकिन हमारे सफर का यही अंतिम पड़ाव हमारे लिए बेहद ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि मारीच के जीवाश्म तक पहुंचने के लिए हमें सैकड़ों फीट की ऊंचाई से पहाड़ की चोटी से नीचे की तरफ गिरने वाले इस पहाड़ी झरने के नीचे उतरना होगा। आदिवासियों ने बताया कि युगों पुरानी धरोहर अब करीब है, लेकिन संभल कर कदम रखने की हिदायत भी मिली। एक छोटी चूक भी मौत के मुंह में धकेल सकती है। जंगल में ये हमारी लगातार दूसरी रात होगी। मंजिल करीब थी। तभी एक आदिवासी ने इशारा किया। उसने कहा कि यही वो पत्थर है जिसकी हमें तलाश थी। दावे के मुताबिक ये शिला मरीच के जीवाश्म से बनी है। मान्यता के अनुसार युगों पुराने यही मारीच के जीवाश्म है। कहते हैं कि इसी जगह पर भगवान श्री राम का बाण मारीच को आकर लगा और इसी चट्टान पर गिरकर मारीच ने अपने प्राण छोड़े। अगर इस स्ट्रक्चर को हम लोग ठीक तरीके से देखें तो इस स्ट्रक्चर हमें ठीक इस तरीके से प्रतीत होता है कि जैसे कोई जानवर या इंसान यहाँ पर आकर गिरा हो। एक बात गौर करने लायक थी। इस शिला का रंग, रूप और आकृति बिल्कुल अलग था। ऐसा एक भी पत्थर आसपास नहीं था। इस पत्थर की बनावट को, इस स्ट्रक्चर की बनावट को, इस चट्टान की बनावट को अगर देखा जाए तो इस चट्टान की बनावट आसपास के पत्थरों से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर देखें तो हम लोग इस स्ट्रक्चर में अजीब सी दरारें हैं और इस तरीके का ये स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ से बिल्कुल ही अलग है। फॉसिल्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो ठीक इसी तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं। उसके अलावा अगर यहाँ के जो दूसरे पत्थर हैं उनकी अगर हम लोग बनावट देखें तो वो पत्थर बिल्कुल अलग है। ये देखिए, ये जो चट्टान है, ये जो पत्थर है, ये बिल्कुल ही उस स्ट्रक्चर से अलग पत्थर है। क्या ये वाकई 7000 साल पुरानी रामायण की निशानी है? विज्ञान कहता है ऐसा हो सकता है। उत्तरी अमेरिका में मिले डायनासोर के जीवाश्म तो इससे भी पुराने थे और ये इलाका भी रामपथ से जुड़ता है। इंसानी हड्डियां, इंसानी शरीर जो होता है, जो युगों पुराना होता है, वो तापमान, हवा, पानी और वातावरण के साथ मिलकर इस तरीके से फॉसिल्स में कन्वर्ट होती है। इंसानी हड्डियां या जानवरों की जो हड्डियां होती है वो इसी तरीके से फॉसिल्स में कन्वर्ट होती है। ठीक उसी तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये चट्टान है और चट्टान के ऊपर जो है ये स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा हुआ है। किसी तरीके से इस चट्टान का हिस्सा जो है वो स्ट्रक्चर नहीं है। क्या हम सही जगह पर थे? ये पत्थर वाकई किसी जीवाश्म का हिस्सा है? फैसला तुरंत लेना था, लेकिन कैसे? कुछ सोचकर हमने चट्टान को तोड़ना शुरू किया, लेकिन ये मुश्किल था। तभी इसका एक हिस्सा पानी में गिरा मिला। आदिवासियों ने बताया था
आग में डालने पर पत्थर जलता है और उससे हड्डी जलने की बदबू भी आती है। थोड़ी सी नमी है इनमें, गीले है, नीचे जो है पानी में भीग गए थे टुकड़े, जिसके चलते हुए जलने में इन्हें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन देखते हैं कि क्या सही में ये टुकड़े जो है उसी तरीके से स्मेल करते हैं क्या। तभी हमारी टीम एक अनहोनी का शिकार हो गई। जैसे ही लाइटर जला, ओह गॉड, आग चारों तरफ फैली। रुको रुको, फटेगा वो, जल्दी जल्दी। हमारी टीम का एक सदस्य जलने से बचा। हम लोग जीवाश्म के टुकड़ों को जलाने के लिए हम लोग लकड़ियों पर हम लोगों ने पेट्रोल छिड़का और उसमें हम लोगों ने आग लगाई, लेकिन अचानक जो है कि पेट्रोल जो है तेजी से भभक उठा और पेट्रोल की जो बोतल थी उसमें भी आग लग गई। कुछ देर बाद आग बुझ गई। फिर जो दिखा वो चौंकाने वाला था। पत्थर का एक छोटा हिस्सा आग से गल चुका था। अगर ये पत्थर होता तो इसकी ऐसी हालत नहीं होती। यानी पत्थर में किसी जीवाश्म के होने के चांस हैं। हड्डी के जलने जैसी बदबू भी आ रही। अब यह पता करना था कि शिला कितनी पुरानी है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग रायपुर ले जाएंगे और वहीं जांच करेंगे कि क्या सही में इस स्ट्रक्चर से हड्डियों की तरह स्मेल आती है और क्या सही में ये फॉसिल्स के ही टुकड़े हैं। पुरातत्वविद भी किसी पौराणिक निशानी की पहचान ऐसे ही करते हैं। हम भी वही कर रहे थे और ये तो श्री राम से जुड़े एक नए साक्ष्य का मामला था। रायपुर में पुरातत्व के जानकार चुटकियों में बता देंगे कि ये शिला कितनी पुरानी है। हमने जानकार को कोई कहानी नहीं सुनाई, सीधे जीवाश्म वाला पत्थर दिया और पूछा ये कितनी पुरानी लग रही है। विशेषज्ञ ने गौर से देखा, थोड़ा इधर उधर पलटा, फिर जो कहा वो हैरान करने वाला था। तो ये जो आपने ये जो जीवाश्म जो बोल रहे हैं उसके टुकड़े लेके आए हैं और इस जीवाश्म के टुकड़े को देखने से और इसके उससे तो लग तो रहा है कि किसी जीवाश्म के टुकड़े हैं, ऐसा प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन हम अंतिम रूप से हम ये निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते हैं कि ये जीवाश्म ही हैं। मतलब दंडकारण्य के जंगल में पड़ी वो बड़ी शिला युगों पुरानी है और इसमें जीवाश्म का हिस्सा भी मिला है। यानी आदिवासियों का दावा सच के काफी करीब था। वैसे तो श्री राम से जुड़ी आस्था किसी साक्ष्य की मोहताज नहीं, लेकिन मामला रामायण की एक नई निशानी की खोज से जुड़ा था। ऐसे में यह हमारी टीम की जिम्मेदारी बनती थी कि हम तथ्यों को पूरी जांच पड़ताल के बाद ही आपके सामने रखें। यह सच है कि यह चट्टान युगों पुरानी है, इसमें जीवाश्म के भी अंश मौजूद हैं। वैज्ञानिक शोध के बाद इसकी पूरी सच्चाई भी सामने आ जाएगी, लेकिन इस ढांचे को आज भी श्री राम से जुड़ी एक बड़ी निशानी माना जाता है। श्री राम रूप। महर्षि वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं कि जब श्री राम जंगल में भटक रहे थे तब उन्हें दंडकारण्य में राक्षसों के आतंक का पता चला। रामायण की कथा कहती है कि श्री राम ने जंगल में एक जगह ऋषि मुनियों की अस्थियों का पहाड़ देखा था। उन अस्थियों को देखकर श्री राम इतने आग बबूला हुए कि उन्होंने राक्षसों के सर्वनाश का प्रण लिया। तो कहां है वो पहाड़? सच में है या सिर्फ किस्से कहानियों में ही बचा है भी तो कैसे पता कि वहां ऋषि मुनियों की अस्थियां मौजूद हैं? हमने फिर किताबें पलटी
तमाम फोन घुमाए, कई लोगों से बात की, पता चला कि ऐसी ही एक जगह मध्य प्रदेश में है। फिर क्या था, हम उस पहाड़ की खोज में निकल पड़े। श्री राम का अवतार ही रावण के सर्वनाश के लिए हुआ था, लेकिन वाल्मीकि रामायण के चंद पन्नों पर एक अहम घटना का जिक्र मिलता है, जिसके बाद श्री राम वनवासी से योद्धा बन गए। भगवान राम के धनुष की टंकार से राक्षस कांप उठे थे। हमारी दूसरी टीम की गाड़ी उसी साक्ष्य की तलाश में मध्य प्रदेश की सड़कों पर दौड़ती जा रही थी। वो निशानी इतनी अहम है कि उसके बगैर रामायण की कल्पना नामुमकिन है, जिसकी कहानी जुड़ी है राम के वनवास से। जब उन्हें राक्षसों के आतंक के बारे में पता चला, तब भगवान राम को ऋषि मुनियों की अस्थियों का ढेर दिखा, जिसे देखकर वो बहुत क्रोधित हुए और श्री राम ने राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा ली। जानकारों के मुताबिक अस्थियों का वो ढेर अब पहाड़ बन चुका है, जो मध्य प्रदेश के पन्ना में है। उसे सिद्धा पहाड़ कहा जाता है। तो फाइनली पहला क्लू मिल गया है मुझको सिद्धा पहाड़ का। काफी देर से तलाश रहा था। ये बोर्ड मिला है जिस पे लिखा है कि सिद्ध पहाड़ यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। लेकिन इस क्लू के साथ साथ एक खतरा भी दिखाई दे गया है। खतरा क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। ये पन्ना टाइगर रिजर्व का एरिया है, उसके आसपास के जंगल हैं और पन्ना टाइगर रिजर्व के जो बाघ हैं, जो टाइगर हैं, वो इन जंगलों में भी घूमते फिरते हैं, विचरते रहते हैं। इसीलिए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने यहाँ पर एक बोर्ड लगाया हुआ है जिस पे साफ साफ लिखा है कि यहाँ पर वन प्राणी विचरण क्षेत्र है, मतलब जंगली जानवर इन जंगलों में और आसपास के एरियो में घूमते रहते हैं। तो निहायत ही खतरनाक हो सकता है जब आप पैदल चल के जाएंगे, क्योंकि मुझे पता ये चला है कि सिद्ध पर्वत तक जाने के लिए पैदल रास्ता है कई किलोमीटर का। तो पैदल जब आप चलेंगे और जंगली जानवर जहाँ मौजूद हो वहाँ पर घूमना बहुत खतरनाक होता है। तो 2 खतरे हैं, एक तो फिसलन भी बहुत है बारिश की वजह से, और दूसरा जंगली जानवर मौजूद है और खासकर जंगल का राजा बाघ मौजूद है। बाबा, ये सिद्धा पहाड़ कहाँ पर है? यही है। यही है? हाँ। मान्यता के मुताबिक यही वो सिद्धा पहाड़ है जो त्रेता युग में ऋषियों की अस्थियों का ढेर था, जिसे देखकर श्री राम बहुत क्रोधित हुए थे। इस जगह से लोगों की गहरी आस्था जुड़ी। भगवान राम जब चित्रकूट से चले हैं, अब तब भगवान आगे बढ़ते हैं तो आके ये सिद्धा पहाड़ को देखते हैं। क्या था ये सिद्धा पहाड़? ये सिद्धा पहाड़ हड्डियों की ढेर लगा हुआ था। तो इसको देखकर आश्चर्य हुआ भगवान को। तो उन्होंने पूछा, राम जी ने ऋषि मुनियों से, यहाँ सिद्ध बाबा जी रहते थे, तो उनसे पूछते हैं कि अस्थि समूह देख रघुराया, पूछे मुनि न लाग अति दाया। तो ऋषि मुनियों ने फिर बताया कि निश्चर निकल सकल में ही खाए। राक्षस लोग आ करके सभी लोगों को यहाँ खा गए हैं, वही यहाँ पे ढेर लगा रखे हैं। अस्थि समूह देख रघुराया, पूछे मुनि न लाग अति दाया। कहते हैं यहाँ राक्षसों ने ऋषियों का इतना खून बहाया था कि पूरा इलाका रक्त से सन गया था। यही वजह है कि आज भी यहाँ के पत्थर और मिट्टी का रंग सुर्ख लाल है। देखिए, सिद्धा पहाड़ के सबसे टॉप पर, शिखर पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और कभी ऋषि मुनियों की अस्थियों के ढेर से बना ये पहाड़ अब बजरी में तब्दील हो चुका है। लेकिन बजरी भी सबसे खास है। आपने ग्रे पत्थर, काले पत्थर के पहाड़ देखे होंगे, लेकिन ये
रंग बिरंगे पत्थरों का पहाड़ है। यहाँ पर एक रंग नहीं है, यहाँ पर लाल रंग है, यहाँ पर इस तरह का गुलाबी रंग है, यहाँ पर पीला रंग है, यहाँ पर क्रीम कलर है। हर तरह का कलर इन पत्थरों में मौजूद है, जो अपने आप में एक बेहद चौंकाने वाली बात है। और मान्यता ये है कि ये ऋषि मुनियों की अस्थियों की वजह से इतना कलरफुल पत्थर इस पहाड़ में मिलते हैं, और इसी वजह से लोग जो है बड़ी मान्यता रखते हैं इस पहाड़ की। कहने वाले कहते हैं मध्य प्रदेश में तो लाल मिट्टी ही पाई जाती है, लेकिन यहां के लोग इस तर्क को नहीं मानते। कहते हैं एक वक्त ऐसा था जब इस सिद्धा पहाड़ से हड्डी और राख निकलते थे। मैं पूछ ये रहा हूँ कि ये सिद्धा पहाड़ का ये पत्थर और ये सारी जो मिट्टी है ये लाल क्यों है? क्योंकि ये अस्थियों का ढेर है इसलिए लाल है ये? अब ऐसा ही हो सकता है। क्या? अब अस्थियों का ढेर तो है ही है, तो अभी गल करके वही करके पहले खुदाई लोग करते थे तो हड्डियाँ निकलती थी, राख भी मिलती थी। राख मिलती थी यहाँ पर? अच्छा। पहले दावे पर यकीन नहीं करने वालों के लिए यहां एक और निशानी है, श्री राम के चरणों के प्रतीक चिन्ह, जो बताते हैं कि इस जगह पर कभी श्री राम के कदम पड़े थे। श्री रामचंद्र कृपा। ये जो पांव के निशान आप देख रहे हैं, ये मान्यता है कि भगवान राम के हैं। लिखा हुआ है कि वनगमन के वक्त भगवान राम यहाँ पर आए थे और तब उनके पांव के निशान यहाँ पर पड़े थे, और उन निशानों को आज तक सहेज के रखा गया है इस सिद्धा पहाड़ पे। तो सिद्धा पहाड़ पे लाल बजरी मौजूद है, जो मुनियों के, ऋषि मुनियों के खून से लाल हुई थी। सिद्धा पहाड़ पे भगवान राम के पैरों के निशान मौजूद हैं, लेकिन आसपास जितने भी राक्षस थे वो सब खत्म हो चुके हैं। आबादी चारों तरफ है। कभी ये पूरा जंगल हुआ करता था, लेकिन अब चारों तरफ आबादी है, और उसके बीचों बीच ये निशान है जो ये बताते हैं कि भगवान राम कभी न कभी यहाँ से गुजरे थे। सिद्धा पहाड़ से आगे बढ़ते ही धनुष आकार के दो पहाड़ दिखेंगे। उस जगह का नाम सारंगधर है। कहते हैं राक्षस वध की प्रतिज्ञा लेते समय श्री राम ने उसी जगह अपना धनुष जमीन पर रखा था, तभी से ये पहाड़ धनुष की तरह दिखते हैं। इसे चमत्कार समझिए या फिर कुदरत का करिश्मा, लेकिन एक बात जो पन्ना में बहुत फेमस है वो ये कि आप सारंगधर मंदिर को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। कैसे? सारंगधर का मतलब धनुष होता है, और यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपको एक पहाड़ दिखाई देता है जिसका शेप बिल्कुल धनुष की तरह है। अगर आपने वो देखा हो, धनुष देखा हो, तो आपको पता है कि उसका आकार कैसा होता है। अब मेरे पीछे जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है, इसकी फॉर्मेशन आप समझ लीजिए बिल्कुल एक बो की तरह, एक धनुष के आकार की है। आपको समझाने के लिए मैंने ये कटआउट काटा है, और अगर इसको मैं अपनी स्क्रीन पे लगा दूंगा तो ये जो पहाड़ आपको पीछे दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई देने बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो शेप बिल्कुल उसी तरह का है जैसा ये काटा हुआ है। ये देखिए, ये अब आप देखिए, ये बिल्कुल पहाड़ ढक गया है। अब मैं इसको अगर हटाऊंगा तो आपको पहाड़ दिखाई देगा, और ये मैं लगा दूंगा तो ये पूरा कवर हो गया। ये बिल्कुल धनुष के शेप का कटआउट है, और ये पहाड़ जो है बिल्कुल उसी शेप के अंदर है जिस तरह से धनुष होता है। पहाड़ के ऊपर सारंगधर में एक आश्रम है सुतीक्ष्ण मुनि का। कहते हैं श्री राम ने इसी जगह पर प्रतिज्ञा ली थी। तो पन्ना के सुतीक्ष्ण आश्रम में पहुंच चुका हूं, लेकिन इस जगह को इस नाम से कम जाना जाता है और सारंगधर के नाम से ज्यादा जाना जाता है। सारंग के जहां तक मुझे पता है 3 मतलब होते हैं। एक, सांप को भी इस इलाके में सारंग कहते हैं, मोर को भी सारंग कहते हैं, और तीसरा, धनुष बाण को भी सारंग कहा जाता है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं धनुष बाण बना हुआ है। मान्यता यह है कि यही वो जगह है जहां पर भगवान राम ने राक्षसों को खत्म करने की, क्योंकि ये पूरा जंगल का एरिया था, राक्षसों को खत्म करने का प्रण लिया था, और प्रण लेने के लिए उन्होंने हाथ उठाया था। हाथ उठाने की वजह से उनको अपना धनुष जमीन पर टेकना पड़ा था। सारंग जमीन पर टेका था, और इसी वजह से इस जगह का नाम सारंगधर है। और यहाँ बहुत सारे चमत्कार हैं जो कहानियां मैंने सुनी है। देखते हैं कि क्या हमको मिलता है सारंगधर में।
सारंगधर आज तीर्थ स्थान बन चुका है, जहां राम से जुड़ी कई निशानियां हैं। इस जगह पर श्री राम ने धनुष कहां रखा था, यह बताने वाला अब कोई नहीं। सब कुछ बदल चुका है, सिवाय इस वटवृक्ष के। कहते हैं इस पेड़ को श्री राम ने अपने हाथों से लगाया था। सबूत के तौर पर वृक्ष के पत्तों का चमत्कार दिखाया जाता है। लेकिन जो कहानी, जो चमत्कार मैंने इस पेड़ के बारे में सुना था वो ये था कि इसके पत्तों का आकार जो है वो दौने के शेप में है। मतलब दौना अगर आप समझेंगे कि इस तरह से होता है। अगर आपने बरगद के पेड़ को, वटवृक्ष को देखा होगा, उसके पत्तों को देखा होगा, तो बिल्कुल प्लेन सीधे चिकने पत्ते होते हैं, लेकिन इन पत्तों के अंदर एक अजीब सी गोलाई है। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये फॉर्मेशन देखिए, बिल्कुल उसी तरह से दौने के तौर पर ये पूरा का पूरा पत्ता बना हुआ है। जबकि अगर आप बरगद का नॉर्मल वटवृक्ष का पत्ता देखेंगे तो बिल्कुल प्लेन होता है, बिल्कुल सीधा समतल होता है, और इसकी फॉर्मेशन ऐसी है। मतलब जिस चमत्कार के बारे में सुना था इस सारंगधर मंदिर का, वो चमत्कार आपके सामने है। सुतीक्ष्ण मुनि अगस्त्य ऋषि के शिष्य थे, जिन्होंने यहां सालों तपस्या की थी, और यहीं पहुंचकर भगवान राम ने दैत्यों के संहार का संकल्प लिया था। कहानी धनुष से जुड़ती है, लिहाजा यहां धनुष की कई आकृतियां मिल जाएंगी। मंदिर में रामकुंड पर मैं मौजूद हूं, और रामकुंड के पास ही आपको ये पत्थर दिखाई देगा जिसके ऊपर धनुष बना हुआ है, यानी कि सारंग बना हुआ है, जिसको कि जमीन पर टेका था। लेकिन ये इकलौती जगह नहीं है इस मंदिर में जहां पर इस तरह के शेप बने हुए। इस मंदिर में जगह जगह इसी तरह से धनुष के निशान बने हुए, इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये वही एग्जैक्ट स्पॉट है जहां पर धनुष को रखा था। ये कहना अब बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आप जिधर भी जाएंगे आपको इस तरह के, अब ये वटवृक्ष है, ये अपनी जगह पर कायम है, और यहाँ पर शेप ये बना हुआ है धनुष का। तो मतलब इकलौता स्पॉट ऐसा नहीं है जहां पर धनुष हो। आप जिधर भी इस मंदिर में जाएंगे, जिस तरफ भी जाएंगे, आपको इसी तरह के शेप दिखाई देंगे। सारंगधर के करीब ही रक्सेलवा गांव। राम कथा कहती है यहां श्री राम ने सैकड़ों की संख्या में राक्षसों का वध किया था। रक्सेलवा राक्षस शब्द से बना है। मान्यता के मुताबिक दैत्यों को मारते मारते श्री राम थक गए थे। आराम करने के लिए राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ यहां एक रात गुजारी थी। मतलब एक रात के लिए यहाँ पे रुकी थी और यहाँ पर खाना बना के खाया था। खाना बन रहा है। हाँ। आगे कुंड है। हाँ। वो तुंड कहते हैं। अच्छा। उसी लक्ष्मण जी बाण मारने रहा है। हाँ। उनको पानी का है, रोटी बनाना थी था। हाँ। जी, जो वर्तमान है। पानी बनाना था, ओ रोटी बनानी थी, तो उसके लिए पानी चाहिए था। जी जी जी। तो क्या किया, बाण मार दिया, पानी निकल आया। तो पानी आज भी है। आज भी है। हिंदुस्तान के जिस कोने में भी आप जाएंगे, जी जी, अगर एक रात के लिए भी भगवान राम वहाँ पर आए हैं जी, तो लोगों ने वहाँ पर उनके जो निशान हैं वो बाकी रखे हैं। बहुत लंबा वक्त बीत गया, हज़ारों साल बीत चुके हैं, लेकिन उन हज़ारों साल बीतने के बावजूद वो जो याददाश्त थी वो कहीं गायब नहीं हुई है। ऐसा नहीं हो गया है कि वो सब कुछ मिट गया है, वो सारी चीज़ें बरकरार हैं। रक्सेलवा को छोटी जगह समझकर हल्के में न लें। एक लंबी पड़ताल के बाद मध्य प्रदेश के इस गांव को राम वन गमन पथ में शामिल किया गया है। ऐसी न जाने कितनी निशानियां हैं जिनका आकार, रंग वक्त के साथ बदलता गया, लेकिन लोग आज भी इन निशानियों को श्री राम के योद्धा रूप से जोड़कर देखते हैं और आस्था के साथ सिर झुकाते हैं।